यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं कि मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह क्या करते हैं, मौसम के बारे में पढ़ते हैं तथा सुनते हैं। टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम जो है हमारे वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है। मौसम क्या है, हमारा वायुमंडल में, हम जिस वायुमंडल में रहते हैं उसमें दिन प्रतिदिन जो भी परिवर्तन होता है उसी को तो मौसम बोलते हैं। पल भर में मौसम अच्छा रहता है, साफ रहता है, और कुछ पल में ही मौसम क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हमारे वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसमें क्या है, तापमान आते हैं, वर्षा आते हैं तथा सूरज का विकिरण इत्यादि शामिल होते हैं। मौसम में क्या क्या शामिल होते हैं, तापमान होते हैं, वर्षा होते हैं तथा सूरज का विकिरण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा हो जाता है। कभी कभी मौसम क्या होती है, कभी मौसम ठंडी होती है तो कभी मौसम गर्म हो जाती है, ठीक है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, क्या रहता है, बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मी के दिनों में क्या होती है, ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को अधिक पसंद करने लगते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है और ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीज़ खाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। भारत में कौन कौन से मौसम होते हैं, तो भारत में दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, कहाँ से कहाँ, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक कैसा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, यानी सर्दी का दिन होता है दिसंबर से फरवरी तक, ठीक है। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, गर्मी का मौसम। और जून से सितंबर तक जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम, वर्षा का होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम होता है, जो वर्षा का मौसम होता है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, जो कि शरद ऋतु होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौट जाती है, शरद ऋतु होती है, ठीक है। जब अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटती है तब तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। ठंडी के दिनों में क्या होती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे जब मौसम लौटती है, लौटते हुए मौसम से वर्षा होती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे अब शीत ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शीत ऋतु क्या है, ठंडे मौसम में सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। ठंडे मौसम में क्या होती है कि सूरज की किरण जो है, जो सूरज से प्रकाश आती है वो क्या होती है, सीधी नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है और शीत ऋतु का मौसम होता है, ठीक है। अगला क्या है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, जब गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे लू कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम के बारे में देखते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है, हमारे भारत में मानसून आती है, मानसून का आगमन होता है तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। इस समय पवन जो होती है, वायु कहाँ से कहाँ बहती है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी ये हमारा नीचे वाला भाग हो गया, दक्षिण भारत का भाग हो गया। यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से पवन कहाँ होती है, स्थल की ओर जाती है। यहाँ से पवन कहाँ होती है, स्थल की ओर जाती है, ठीक है। तथा वे अपने साथ में क्या ले जाती है, अपने साथ में नमी भी लाती है, अपने साथ में नमी लाती हैं। और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब क्या होती है, वर्षा होती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। पवन क्या होती है,
पवन क्या होती है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर प्रवेश करती है और अपने साथ में नमी लाती है, आर्द्रता लाती है, और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ठीक है, तब वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, आगे क्या है कि मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। ठीक है, मानसून के लौटने का मौसम या फिर शरद ऋतु, इस समय पवन जो है स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, इस समय क्या होती है, जब मानसून लौटती है तब पवन स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेष करके तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब मानसून लौटती है तब ठंडे दिनों में, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, अब जलवायु का कोई अगर डिफिनीशन पूछ ले कि जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में, कितने वर्षों में, अनेक वर्षों में, 2, 4, 5 साल, 10, 50 साल, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु 1 दिन 2 दिन की नहीं होती, 1 दिन की मौसम अगर परिवर्तन हो गया उसको जलवायु नहीं बोलते हैं। जलवायु जो होता है अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर कैसा जलवायु कहा जाता है, मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून शब्द किस भाषा से, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण, भारत की जो स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है। भारत की स्थिति कहाँ पे है, उष्ण कटिबंध में है। इसमें उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। भारत में जो भी कृषि कार्य होते हैं किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का क्या करना, उत्पादन करना। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं, किसी स्थान की जलवायु जो होता है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु किस पे निर्भर करती है, आपको परीक्षा में ये पूछ लेता है कि किसी भी स्थान की जलवायु निर्भर करती है। ऑप्शन 1 में दे देगा स्थिति, ऑप्शन बी में दे देगा ऊंचाई, ऑप्शन सी में समुद्र से दूरी तथा उच्चावच, इनमें से कुछ नहीं। तो ये क्या है, भारत की किसी भी स्थान की जलवायु को किसी भी स्थान की जलवायु किस पे निर्भर होती है, स्थिति पे निर्भर होती है, ऊंचाई पे निर्भर होती है, समुद्र से दूरी पे निर्भर होती है तथा उच्चावच पे निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। राजस्थान के मरुस्थल में जो जैसलमेर तथा बीकानेर है वो क्या है, बहुत ही गर्म स्थान है। जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में क्या पड़ती है, बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। ठीक है, तटीय क्षेत्र मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु क्या है, वहाँ पे मध्यम है। वे ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है, समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनरा में होती है। मासिनरा में विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में स्थित मासिनरा में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब सोचिए कि जहाँ पे वर्षा नहीं होती है वहाँ पे क्या स्थिति होगी। आगे ये प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे किस कुल में आते हैं, वे झाड़ी में आते हैं। ठीक है, कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे झाड़ी में आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं, बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं झाड़ी के अलावा। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है। जैसे नीम के पेड़ हो गए, आम के पेड़ हो गए। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां
की पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे नारियल के पेड़ देखते हैं बहुत लंबे होते हैं तथा उनमें पत्तियां बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो है बिना मनुष्य की सहायता से क्या होते हैं, उपजते हैं। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग मौसम में क्या होती है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। जलवायु विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि वन की आवश्यकता आखिर हमको क्यों होती है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं और जीवित रहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी सांस लेने अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे जीव जंतु तथा मनुष्य जो क्या होते हैं उस ऑक्सीजन को लेकर के जीवित रहते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती है। पेड़ पौधों की जड़ें क्या होती है, मिट्टी को बांध करके रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, इसी से मृदा का अपरदन होता है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोक के रखती है। कौन, पेड़ पौधे। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का दिया हुआ है, यहाँ पे भूमि परत दिया हुआ है। 1.5 मीटर को क्या कहते हैं, भूमि परत कहते हैं। 5 मीटर को झाड़ी वाली परत कहा जाता है। 5 मीटर जिस पेड़ पौधे की ऊंचाई होती है उसको झाड़ी वाली परत कहा जाता है। 20 मीटर को तरुण वृक्ष कहा जाता है। 40 मीटर को बीतान कहा जाता है और 60 मीटर से यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले पेड़ पौधों के क्या, उद्गामी परत कहा जाता है। ठीक है, इसको देखना है थोड़ा सा आपको। आइए हम आगे देखते हैं कि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। वन से जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वन से हमको क्या क्या मिलती है। वनों से हमें ईंधन मिलती है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती है, लाख मिलती है, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन से हमको क्या क्या प्राप्त होते हैं, ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन जीवों के प्राकृतिक निवास होता है। वन जो होता है, फॉरेस्ट जो होता है, जंगल जो होता है, वन जीवों के प्राकृतिक निवास होता है। प्राकृतिक निवास, जो वन में जो जंगल में जो जीव रहते हैं उसके लिए क्या होता है, प्राकृतिक निवास होता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। हमें क्या होने चाहिए, अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों को महत्व के बारे में बताना चाहिए। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे तो हम लोग सांस नहीं लेंगे और जीवित नहीं रह पाएंगे। आजकल हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जो पेड़ पौधे नहीं है इसकी वजह से ये सभी जिम्मेवार है। इस सभी के लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं, इन सभी के लिए मानव ही जिम्मेवार है। ठीक है, जितने भी एसी कूलर फ्रिज चलते हैं उस सब से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, जो हमारे वायुमंडल को क्षति करते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तापमान वृद्धि करने के में महत्वपूर्ण जिम्मेवार होता है। ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन करके जैसे वन महोत्सव मना करके अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लीला के माता पिता कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिट्टी को बांधना, वनों का उपयोग क्या कहाँ कहाँ पे होता है। वन का उपयोग हम लोग, वन से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं, फर्नीचर प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक तो हम लोग वन जो होता है, जब पेड़ पौधे उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, बस। बाकी उपयोग क्या होता है नहीं होता है वो तो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहला मानव के लिए ऑक्सीजन जो होता है, जो सांस लेने के लिए, वो पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। बाद में उससे दवाइयाँ, औषधियाँ, आश्रय होते हैं, चारा प्राप्त होते हैं, ईंधन प्राप्त होते हैं, खेल के सामान, फर्नीचर, फल प्राप्त होते हैं, शहद प्राप्त होते हैं, गोंद एवं लाख प्राप्त होते हैं। बहुत सारी चीज़ प्राप्त होते हैं पेड़ पौधे से। ठीक है, आइए वन प्राणी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वन प्राणी क्या है।
वन जो होता है, वन विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों और कीटों तथा कृमियों का क्या होता है, निवास होता है। ठीक है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात के गिर वन में। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर पाया जाता है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे कहाँ मिलते हैं, असम के जंगलों में घूमते हैं। ठीक है। काजीरंगा असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी कहाँ मिलते हैं, केरल एवं कर्नाटक में भी हाथी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऊँट जो है भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं, ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं, जैसे बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में पक्षियों की भी ऐसी भी बहुत प्रचुरता होती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि पाए जाते हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। उद्यान जो होता है शिकारियों से पक्षियों की क्या करता है, रक्षा करता है। जंगल में जो पक्षी उसको तो मार सकते हैं, लेकिन उद्यान में किसी भी पक्षी को, जानवर को आप शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये जानवरों की रक्षा के लिए ही है उद्यान बनाए जाते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं। ठीक है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख होते हैं। भारत में सांपों की क्या होती है, अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें कोबरा और करैत पाए जाते हैं। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन जीवों की प्रजातियां तेजी से क्या हो रही है, घट रही है। उनकी आवास का विनाश हो रहा है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है, विलुप्त श्रेणी में हो चुकी है। ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक प्रश्न बताना है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस सूची में रखा जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस सूची में रखा जाता है, हरा, उजला, ग्रीन, लाल, किसमें, और IUCN द्वारा रखा जाता है। ठीक है। ठीक है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को क्या किया है, शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है। आप वन जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कर सकते हैं, वन जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। जब आप इनकार करेंगे, नहीं खरीदेंगे, तो उसका उत्पादन भी नहीं होगा, और उत्पादन करने के लिए हमारे जानवरों का विनाश भी नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए, जागरूकता लाई जा सके। ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यूज की कटिंग दिया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग ये प्रवासी पक्षी में क्या क्या होते हैं। प्रवासी पक्षी देखते हैं थोड़ा सा। कुछ पक्षी पिंटेल, बतख, कार्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष जो है सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, सबसे छोटा क्या है, लिटिल स्टिंट जो है, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ आता है, भारत में आता है। ठीक है। अब आइए कि प्रश्न कुछ दिया हुआ है, इसको सही का टिक लगाना है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, अभी पढ़े, मासिंद्रा मेघालय में है। ठीक है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है। ठीक है। क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, बताइए। स्थल से समुद्र की ओर बहती है, या समुद्र से स्थल की ओर बहती है, या पठार से मैदान की ओर, कहाँ बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, आप लोगों ने पढ़ा था कि
कहाँ पढ़ा था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से कहाँ जाती है, स्थल की ओर जाती है, पढ़ा था ना, उसको याद कीजिए। ठीक है, आगे देखिए कि गर्मी के दिन के समय में क्या कह रहा है कि गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें कहाँ चलती है। ठीक है, गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिसको क्या कहा जाता है, उसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। किस मौसम में, तो जाड़े के मौसम में होती है। ठीक है, जब लौटती है, जब हमारी मानसून लौटती है तो तब उस मानसून, लौटते हुए मानसून से आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में क्या होती है, वर्षा होती है। गुजरात के डैश वन जो है किसका निवास है, तो गुजरात के कौन सा वन, गिर वन जो है किसके लिए, एशियाई शेर के लिए निवास है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद में भारत की राजधानी, इसमें यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं बनता है, इसको अलग से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज की कक्षा छोटा ही था लेकिन थोड़ा बहुत सीखने को मिला ही है आप लोगों को। कक्षा आप लोग निरंतर देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।